मगर अच्छी अज़वाजी ज़िंदगी गुजारने का बुनियादी उसूल है कि अगर खामिद बीवी को मोहब्बत दे तो बीवी उसकी ही बन के रहती है। हमारे इस माहौल माशरे में 99.9% बच्चियाँ जब अपने घर से चलती हैं तो उनकी नीयत होती है कि हमने घर को आबाद करना है। अब ये खामिद पे मुनहसर है, अगर वो मोहब्बत प्यार से उनको रखे तो घर आबाद हो जाता है, और अगर उनको मिसहैंडल कर ले तो घर बर्बाद हो जाता है। इसलिए ये मोहब्बत प्यार अज़वाजी ज़िंदगी की बुनियाद है। अंग्रेजी में कहते हैं हाउस इज बिल्ट बाई हैंड्स बट होम इज बिल्ट बाई हार्ट्स। ईंटें जुड़ती जाती हैं तो मकान बन जाते हैं, और जब दिल एक दूसरे से जुड़ जाते हैं तो घर आबाद हो जाते हैं। हमारे हज़रत रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, जहाँ मोहब्बत मोटी होती है वहाँ ऐब पतले होते हैं, और जहाँ मोहब्बत पतली होती है वहाँ ऐब मोटे होते हैं। इसलिए मियाँ बीवी को चाहिए कि आपस में मोहब्बत प्यार की ज़िंदगी गुजारें ताकि एक दूसरे की खामियां नजर ही ना आए। एक और नुक्ता समझने वाला है, मक्खियां दो तरह की होती हैं, एक होती है शहद की मक्खी और एक होती है गंदी मक्खी। गंदी मक्खी को हमेशा गंद की तलाश होती है। पूरे साफ सुथरे घर को छोड़कर जहां कचरा पड़ा होगा ना, ये गंदी मक्खी आपको वहां नजर आएगी। इतने खूबसूरत जिस्म को छोड़ के जहां फोड़ा होगा, फिंसी होगी, पीप होगी, आपको गंदी मक्खी वहां बैठी नजर आएगी। इसलिए कि उसकी सोच गंदी है, उसे गंद की तलाश है, वो गंदी जगहों पे पाई जाती है। एक है शहद की मक्खी, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। इसकी सोच अच्छी होती है, इसको फूलों की तलाश होती है, फलों की तलाश होती है। इसलिए शहद की मक्खी को आप कचरे के ढेर पे नहीं देखेंगे, बल्कि आप उसको फूलों के ऊपर, फलों के ऊपर बैठा देखेंगे। वो वहां से नेक्टर लेती है और फिर उसको हनी में तब्दील कर देती है, और हनी इतना लजीज होता है कि आजकल मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार करने के लिए हनी एक दूसरे को कहते हैं। तो इंसान शहद की मक्खी वाली जिंदगी गुजारे, मोहब्बत प्यार की जिंदगी गुजारे, गंदी मक्खी वाली जिंदगी ना गुजारे। शरीयत ने कहा कि शादी से पहले बंदे का एक बाप होता है और एक माँ होती है। जब निकाह हो जाता है तो सास और ससुर को भी शरीयत ने माँ और बाप का रुतबा दिया है। अब बंदे के दो बाप और दो माएँ हैं। अगर हम शरीयत की इस बात को सामने रखें और सास बहू के साथ इस तरह डील करें जिस तरह बेटी के साथ करती है, तो जिंदगी में कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकते हैं। और बहू भी अपनी सास को अपनी माँ की तरह डील करे कि ये मेरी अम्मी की मानद है, तो झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। नबी अलैहिस्सलाम ने एक बहुत ही खूबसूरत बात फरमाई। इरशाद फरमाया कि जब खामिद अपनी बीवी को देखकर मुस्कुराता है और बीवी अपने खामिद को देखकर मुस्कुराती है, अल्लाह ताला उन दोनों को देखकर मुस्कुराते हैं। हैरत है कि शरीयत ने हमें क्या आला उसूल बताए हैं। अल्लाह को राजी करने का इससे और आसान तरीका क्या हो सकता है। खामिद बीवी को देख के मुस्कुराए और बीवी खामिद को देखकर मुस्कुराए, तो अल्लाह ताला उन दोनों को देख कर मुस्कुराते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं, ए स्माइल इज समथिंग नाइस टू सी, इट डज नॉट कॉस्ट ए सेंट। ए स्माइल इज समथिंग ऑल यू ओन, इट कैन नेवर बी स्पेंट। सैयदा सिद्दीक़ा राना फरमाती हैं कि नबी अलैहिस्सलाम जब भी बाहर से घर तशरीफ लाते थे, मुस्कुराते चेहरे के साथ आते थे और अहले खाना को सलाम किया करते थे। अगर हम इस सुन्नत पर अमल करना शुरू कर दें तो घरों के झगड़े ही खत्म हो जाएंगे। अंग्रेजी में कहते हैं, स्माइल इज ए कर्व विच मेक्स एवरीथिंग स्ट्रेट। कि स्माइल ऐसा कर्व है
जो हर चीज़ को सीधा कर देती है, हर रिलेशनशिप को सीधा कर देती है, हर मामले को सीधा कर देती है। इसलिए अज़वाजी ज़िंदगी में स्माइलिंग फेस होना चाहिए। बाद मर्दों को देखा है कि घर आते हैं तो बड़े ही थके हुए और एग्जॉस्टेड और सड़ा हुआ जैसे बंदा होता है, इस तरह से। तो बीवी परेशान हो जाती है कि पता नहीं इन्हें मैं पसंद नहीं है, क्या मसला है, या इनका इंटरेस्ट किसी और जगह पर है। ऐसा नहीं करना चाहिए। नबी इस्लाम अपने घर तशरीफ लाते थे मुस्कुराते चेहरे के साथ। तो अगर हम भी इस सुन्नत पर अमल करें तो हमारे घरों में भी खुशियां फैलेंगी और घर आबाद हो जाएंगे। मैं अपनी बात को अब मुख्तसर करता हूँ। 12 गोल्डन रूल्स ऑफ हैप्पी मैरिड लाइफ। अज़वाजी जिंदगी के 12 सुनहरी उसूल। पहला उसूल, निगलेक्ट द होल वर्ल्ड रादर देन ईच अदर। पूरी दुनिया को निगलेक्ट कर सकते हो, एक दूसरे को निगलेक्ट नहीं करना। दूसरा, नेवर ब्रिंग अप मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट। ये बहुत सुनहरी उसूल है कि मियाँ बीवी कभी भी पास्ट की जो मिस्टेक्स हैं उनको दोबारा एक दूसरे से डिस्कस न करें। हमने देखा है मियाँ बीवी में जब बात शुरू होती है तो दुल्हन अपनी शादी के दिन से शुरू करती है, जब मैं दुल्हन बनी थी और ये मुझे लेने आए थे तो उस वक्त ये हुआ था। भाई हो गया था, खत्म करो, अब मिट्टी डालो, अब जिंदगी गुजारने की कोशिश करो। मगर पुरानी बातों को निकाल के गड़े मुर्दे को निकालना ये जिंदगी को मुश्किल में डाल देता है। तीसरा उसूल, इफ यू हैव टू क्रिटिसाइज डू इट लविंगली। अगर कभी क्रिटिसाइज करने की जरूरत भी पेश आ जाए तो बंदा प्यार से बात करे, मोहब्बत से बात करे, हत्ता कि दूसरे का दिल खुश हो जाए। चौथा उसूल, नेवर बोथ बी एंग्री एट द सेम टाइम। ये बहुत अहम उसूल है कि कभी भी मियाँ बीवी को एक वक्त में गुस्से में नहीं आना चाहिए। अगर खामिद गुस्से में है तो बीवी को चाहिए कि बिल्कुल कूल हो जाए, और अगर बीवी गुस्से में है तो खामिद बिल्कुल कूल हो जाए, जिंदगी अच्छी गुजरेगी। खामिद बीवी को मना ले तो भी जीत है, और बीवी खामिद को मना ले तो भी जीत है। हार नहीं होती मियाँ बीवी का एक दूसरे को मना लेना, ये एक दूसरे से सॉरी कर देना। फिर छठा उसूल, इफ वन ऑफ यू हैज टू विन आर्गुमेंट लेट इट बी योर पार्टनर। अगर किसी एक को विन करना है ना बहस में, तो कोशिश करो कि तुम्हारा पार्टनर विन करे, उसको खुशी हो। सातवां उसूल, नेवर गो टू स्लीप विद एन आर्गुमेंट अनसेटल्ड। अगर कोई बहस हो गई, बात हो गई और सेटल नहीं हो रही तो उसको सेटल करके सोएं। बगैर सेटल किए नहीं सोना चाहिए मियाँ बीवी को। बिलफर्ज ऐसी बात है कि कोई फैसला हो ही नहीं पा रहा तो आप आपस में एक दूसरे को कहें, अच्छा लेट अस एग्री ऑन बीइंग डिसएग्री टुडे। आज हम डिसएग्री करने के ऊपर एग्री करते हैं। ये भी तो एग्री कर रहे हैं ना, मगर एग्री करके सोएं, डिसएग्री करके ना सोएं, क्योंकि फिर शैतान दिलों में नफरतें डाल देता है और फासले पैदा हो जाते हैं। आठवां उसूल, एट लीस्ट वंस एवरी डे ट्राई टू से वन काइंड वर्ड टू योर लाइफ पार्टनर। 24 घंटे में कम से कम एक मर्तबा तो कोई मोहब्बत का लफ्ज अपने पार्टनर को कहें। बीवी अपने हस्बैंड को स्माइल करके कहे और हस्बैंड अपनी बीवी को कहे। नौवां उसूल, व्हेन यू हैव डन समथिंग रॉन्ग बी रेडी टू एडमिट इट एंड से सॉरी एंड आस्क फॉर फॉरगिवनेस। इंसान है, गलती हो जाती है। अगर गलती हो जाए तो उसको बहाने ना बनाए या उसको गलत तौर पे डिफेंड ना करें। रेडी हो जाए, जी हम मैंने एक्सेप्ट करना है, जी मुझसे गलती हुई और मैं सॉरी करता हूं और आइंदा ऐसा नहीं होगा। दसवां उसूल, यील्ड टू द विशेस ऑफ योर पार्टनर। मियाँ बीवी एक दूसरे के लिए उसकी खुशी की खातिर यील्ड कर रहे हैं। डोंट फॉरगेट दैट जोक्स एंड गिफ्ट्स प्ले अमेजिंग रोल
in strengthening the love bond of husband and wife. अच्छे मियाँ बीवी एक दूसरे के साथ जोक भी करते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट भी एक्सचेंज करते हैं और एक दूसरे के साथ मोहब्बत प्यार को और बढ़ाते हैं। नबी इस्लाम ने फरमाया तहादू तहाबू, तुम एक दूसरे को गिफ्ट दिया करो, हदिया दिया करो, इससे मोहब्बत बढ़ती है।